हूं आपके साथ अहाना पुंज। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर फटाफट अंदाज में। पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक खत्म। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव के साथ तेजस्वी यादव मौजूद रहे। 26 प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान, कहा अक्टूबर नवंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। कार्यकारिणी की बैठक में आज राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी का हो रहा है चुनाव। पथ निर्माण विभाग में मंत्री नितिन नवीन का 1 साल पूरे और जुड़ता बिहार आत्मनिर्भर बिहार को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री ने दिया 1 साल के कामकाज का ब्यौरा। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के कार्यकाल के 1 साल पूरा हुआ है। बीआईए की ओर से उद्योग संवाद का आयोजन किया गया। उद्योगपतियों के साथ रणनीति पर चर्चा। हेमंत कैबिनेट की अहम बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में हुई मीटिंग। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। बेतिया के नौतन में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। पटना सिटी के खाजेकला थाना क्षेत्र के नौजर घाट के पास गंगा नदी में तैरता मिला युवक का शव, मामले की तफ्तीश में पुलिस। मधेपुरा में चोरों ने 5 घरों को बनाया निशाना। जेवरात समेत लाखों के सामान पर किया हाथ साफ, जांच में जुटी है पुलिस। भागलपुर के बूढ़ानाथ मंदिर परिसर में मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया युवक, लोगों ने की जमकर पिटाई। मधेपुरा में उत्पाद विभाग की टीम ने देसी चुलाई शराब के साथ नशायुक्त कफ सिरप को बरामद किया है। 2 कारोबारी भी गिरफ्तार। पाकुड़ एसपी ने की क्राइम मीटिंग। केस निष्पादन से लेकर अवैध कारोबार और कोयला चोरी रोकने के निर्देश दिए गए। पटना सिटी के नूरुद्दीनगंज इलाके में हंगामा कर रहे 3 शराबी गिरफ्तार। राहगीरों से बदसलूकी करने का आरोप। जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौत। मृतक युवक बारात में होने शामिल जा रहा था। जमशेदपुर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से इलाके में सनसनी। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या की आशंका। राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूहों के 43 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। करोड़ों की आयकर चोरी हो सकती है उजागर। राजस्थान के बांसवाड़ा में 10वीं के छात्र ने खुदकुशी की। सोशल साइट पर पोस्ट कर 3 युवकों को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में पहले चरण की वोटिंग जारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 1 बजे तक 35% मतदान। पहले चरण की वोटिंग में सुरक्षा बलों की 796 कंपनियां तैनात है। इसके अलावा यूपी पुलिस की ओर से पैक की 27 कंपनियां। यूपी सुरक्षा में मंत्री सुरेश राणा ने वोट डाला है। शामली के थाना भवन सीट से बीजेपी उम्मीदवार है सुरेश राणा। योगी सरकार में मंत्री अतुल गर्ग ने मतदान किया। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी हैं अतुल। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एसपी बघेल ने आगरा में वोट डाला। लोगों से बीजेपी की सरकार को वोट डालने की अपील की। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वोट डाला। कहा यहां कानून का राज स्थापित होगा। अखिलेश जैसे लोगों की कोई जगह नहीं। यूपी सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने मतदान किया। बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं अनिल शर्मा। नोएडा में बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने किया मतदान। कहा इरादा राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने का है। भारत माता की जय का नारा लगाने वाले लोगों को मजबूत करने का। कैराना में भी वोटिंग जारी है। बीजेपी नेता मृगांका सिंह ने वोट डाला। कहा जनता बीजेपी से संतुष्ट है। आपकी सभी अपेक्षा को हम पूरा करेंगे। मथुरा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप माथुर ने वोट डाला। कहा सरकार के बदलाव के लिए वोट किया जाए। बीजेपी का जाना तय है। बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने मतदान किया। कहा 2022 का चुनाव यूपी के साथ साथ भारत के भविष्य के साथ भी जुड़ा है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने वोट डाला। मुजफ्फरनगर में चरथावल सीट के लिए कुटबी गांव में मतदान किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मतदान केंद्र पर दिखे और बोले कि आज का चुनाव है, कल से भाईचारे के साथ रहना है। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने अलीगढ़ में वोट डाला। कहा अलीगढ़ की सीटों पर बीजेपी जीतेगी। यूपी में योगी की सरकार बनेगी। गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने वोट डाला। कहा जनता के लिए जो काम किया उसके लिए जनता वोट देगी। योगी सरकार में मंत्री संदीप सिंह ने अलीगढ़ में वोट डाला। कहा युवक की जोड़ी पहले भी आई थी, मजाक बनकर चली गई।
यूपी के बागपत में बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह ने मतदान किया। कहा कि यूपी को उत्तर प्रदेश बनाने का काम बीजेपी सरकार ही कर सकती है। पीएम मोदी की लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। ट्वीट कर लिखा, कोविड नियमों का पालन करते हुए भारी संख्या में मतदान जरूर करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपील। कहा, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, नए यूपी के निर्माण के सहभागी बने। गृह मंत्री अमित शाह की मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। ट्वीट कर कहा, आपका एक वोट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का आधार है। योगी आदित्यनाथ की लोगों से अपील। कहा, एक वोट यूपी के संकल्प को मजबूत करेगा। अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वोटिंग के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने की गुजारिश की। पहले चरण के मतदान से पहले सीएम योगी का बयान। कहा, आज चूक गए तो फिर जाएगा मेहनत पर पानी। यूपी को कश्मीर और बंगाल बनते नहीं लगेगी देर। यूपी में पहले चरण के वोटिंग पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, देश को हर डर से आजाद करो, बाहर आओ, वोट करो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, वोट की ताकत का इस्तेमाल बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए करें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट। न्यू यूपी का नया नारा, विकास ही विचारधारा बने। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। कहा, पश्चिमी यूपी आज सिर्फ वोट नहीं कर रहा बल्कि सही मायने में गुंडों और अपराधियों पर चोट कर रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत चुनाव पर बोले, मुजफ्फरनगर शांत रहना चाहिए। जो लोग मुजफ्फरनगर को ट्रोल करते थे वो अब नहीं होना चाहिए। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से वोट डालने चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री बीजेपी उम्मीदवार दिनेश खटीक का बड़ा बयान। कहा, दोगुना अंतर से चुनाव जीतेंगे, पश्चिमी यूपी की सभी सीटें जीतेंगे। बिजनौर में बोले आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। कहा, विपक्ष को जो बात कहनी है कहने दे, अखिलेश जी के साथ मिलकर हमारी जीत जरूर होगी। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की पत्नी चारू चौधरी ने मतदान किया। मथुरा में सरला देवी पोलिंग बूथ पर वोट डाला। दिल्ली से बीजेपी विधायक अरुण सिंह का मतदान पर बयान आया। उन्होंने कहा कि मोदी योगी को वोट मिलेंगे क्योंकि लोग बहुत खुश हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मेरठ में वोट डाला। कहा, यूपी में दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी कांग्रेस। यूपी महिला आयोग के अध्यक्ष विमला बाथम ने वोट डाला। हिजाब विवाद पर कहा, छात्रों को ड्रेस कोड को मानना चाहिए। बीजेपी उम्मीदवार लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वोट डाला। मथुरा की सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं लक्ष्मी नारायण चौधरी। बुलंदशहर में बीजेपी सांसद भोला सिंह ने मतदान किया। प्रदेश की जनता से ज्यादा मतदान करने की अपील की। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार रूपाली ने दीक्षित ने मतदान किया है। आगरा के फतेहाबाद सीट से उम्मीदवार है रूपाली। आगरा के खैरागढ़ में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने मतदान किया। लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मेरठ में सड़क किनारे ठेले पर छोले कुलचे खाती दिखी। हसीनापुर की कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम लोगों से वोट डालने की अपील की। यूपी में महिलाओं के लिए बनाए गए कई पिंक बूथ। अलीगढ़ में महिला पिंक बूथ में वोट करती दिखी। मतदान केंद्र पर महिलाएं तस्वीरें खिंचवाती हुई भी नजर आई। यूपी में दिव्यांगों ने भी मतदान का प्रयोग किया। बागपत में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे कई दिव्यांग। गाजियाबाद में मतदान को लेकर दिव्यांगों में भी जोश देखने को मिला। मतदान केंद्र पर दिव्यांगों को मिल रही विशेष सुविधाएं। मेरठ में प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला ने वोट डाला। 110 साल की शीश कौर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 82 साल की बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। सुरक्षा को बताया बड़ा मुद्दा। मतदान केंद्र पर हो रहा है कोरोना नियमों का पालन। शामली में पहले चरण के चुनाव को लेकर बुजुर्गों में भी भारी उत्साह देखने को मिला। मताधिकार का इस्तेमाल करने मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं बुजुर्ग। मथुरा में चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे लोग वोट का निशान दिखाते नजर आए। आगरा में मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान करती नजर आई। इनका कहना है कि जो सरकार रोजगार और देश के लिए काम करेगी उनके लिए वोट करेंगे। बागपत में मुस्लिम महिलाओं में चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिला। भारी संख्या में वोट डालने गई महिलाएं। मुजफ्फरनगर में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने मतदान किया। महिलाएं रोजगार, विकास और महंगाई को मानती हैं बड़ा मुद्दा। अलीगढ़ में वोटर्स काफी उत्साहित देखने को मिले। बोले, विकास के मुद्दे पर हमने वोट किया है। सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर वोटिंग की है। मुजफ्फरनगर में भी दूल्हे ने शादी से पहले मतदान किया। कहा, बारात बाद में जाएगी, पहले मतदान फिर शादी। लोकतंत्र के पर्व की सबसे खास
तस्वीर हस्तिनापुर से देखने को मिली। हस्तिनापुर में मतदान केंद्र पर लंबी लाइन देखने को मिली। मथुरा में भी दूल्हे ने डाला वोट, शादी के बाद सीधा मतदान केंद्र पहुंचा। बागपत में भी दूल्हे ने किया मताधिकार का इस्तेमाल, लोगों से की मतदान करने की अपील। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने लखनऊ की सरोजनी नगर में किया प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह के लिए प्रचार किया गया। आगरा में लोगों ने वोट डलवाने में मदद करते दिखे बीएसएफ के जवान, लोगों को कंधों पर वोटिंग बूथ ले जाते हुए नजर आए। मथुरा के मांड विधानसभा के गांव नगला सपेरा में मतदान का बहिष्कार किया गया। ग्रामीणों ने रोष जताया है कि डीएम को बुलाने की मांग। पंजाब में तीन चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 14 फरवरी को जालंधर पहली रैली होगी और वहीं 16 फरवरी को पठानकोट और 17 को अबोहर में हुंकार भरेंगे। पंजाब चुनाव प्रचार में मैदान में उतरेगा सीएम अरविंद केजरीवाल का परिवार। शुक्रवार को धुरी में भगवंत मान की रैली में शामिल होंगी केजरीवाल की पत्नी और बेटी। पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगी कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी। 13 फरवरी को पंजाब में कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगेंगी। आज से 2 दिनों के गोवा के दौरे पर हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कई इलाकों में करेंगे जनसभा। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्र को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। लखीमपुर खीरी हिंसा में किसानों पर कार चढ़ाकर मारने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हिजाब का विवाद। कपिल सिब्बल ने अर्जी दी। हिजाब मामले में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा अभी दखल देने की जरूरत नहीं। हिजाब पहनकर बाइक चलाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एमपी के गृह मंत्री मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बोला है कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। कांग्रेस को कहा संवेदनशील मामलों में नहीं करनी चाहिए राजनीति। हिजाब विवाद पर भारत की पाकिस्तान को दो टूक, कहा पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें। आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर सीएम शिवराज सिंह हरिद्वार नैनीताल समेत कई जगहों पर डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में बड़ा हादसा टला। मालगाड़ी से 6 डिब्बे पटरी से उतर गए मालगाड़ी के, और ड्राइवर और गार्ड समेत सभी लोग अभी सुरक्षित हैं। एमपी में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव का मुद्दा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सरकार के अप्रत्यक्ष चुनाव के फैसले पर रोक लगाने की मांग की। मध्य प्रदेश में चंबल नदी और मगरमच्छों के संरक्षण मामले में सुनवाई। सरकार के अवैध खनन रोकने के दावे पर एनजीटी नाराज है। याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के निर्देश। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की कायराना करतूत। सरपंच के पति को गोली मारकर हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के मुद्दे पर सियासी वार पलटवार। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। मोहन मरकाम बोले विधानसभा में मौजूद है रमन सरकार के समय में मौतों के आंकड़े। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में हाथी का आतंक। हाथी के हमले से महिला की मौत हो गई। इलाके में हड़कंप। पटना एमएलसी चुनाव की सरगर्मी बढ़ी। फुलवारी विधायक ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बांका के कटोरिया में पार्वती मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और 9 दिन तक कीर्तन का आयोजन किया गया। रांची रिम्स में नवजात शिशुओं के लिए अलग से ओपीडी की व्यवस्था शुरू हुई। 2 शिफ्ट में चलेगा ओटीपी। नए व्यवस्था से बच्चों को मिलेंगी सुविधाएं। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी और उनकी पत्नी देवीना बनर्जी जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। इस बात की जानकारी कपल ने खुद से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। रिजर्व बैंक ने नहीं किया ब्याज दरों में कोई भी बदलाव। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बड़ा बयान। 2022-23 के लिए रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% रहने का अनुमान है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने धमकी दी। उन्होंने कहा कि रूस एक प्रमुख परमाणु ताकत है। अगर नाटो में शामिल हुआ यूक्रेन तो यूरोपीय देश खुद जंग में खींच जाएंगे। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भारी बारिश के बाद आई भूस्खलन ने तबाही मचाई। कई घर तबाह हुए, मलबे के नीचे दब गए लोग। हादसे में 11 लोगों की मौत हुई, 29 घायल। स्पेन में अब मास्क पहनना नहीं होगा जरूरी। वैक्सीनेशन के बढ़ते दर और कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए स्पेन सरकार ने यह फैसला लिया है।
न्यूजीलैंड में कोरोना वैक्सीन और लॉकडाउन नियमों पर लोगों का विरोध जारी है। प्रदर्शनकारियों ने किया है संसद के बाहर प्रदर्शन। संसद भवन के सामने बढ़ाई गई पुलिस की तैनाती। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।